हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर का केस सिनेरियोज और एमसीक्यू कराए थे। अब अपन सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर के एमसीक्यू और केस सिनेरियो करेंगे। आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है सर, जो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ सॉल्व करने का, उसको दिमाग में बैठाओ सर। वो तरीका बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। अगर आपको दिमाग में बैठाओगे लिटरली बहुत हेल्प करेगा सर। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं सर। पहले अपन क्या करते हैं, नीचे आके क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कानपुर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पंकज। तो इंडेक्स कॉस्ट निकालना है सर, फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन भी निकालना है सर इन द हैंड्स ऑफ पंकज, फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ पंकज फॉर द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये असेसमेंट ईयर 25-26 है और ये 26-27 है, ध्यान रखना। फिर अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 इन द हैंड्स ऑफ गौरव। देखना पड़ेगा सर आईयूएस की इनकम। बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द टैक्स क्रेडिट, व्हाट शैल बी द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर पंकज विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट कानपुर। तो टीडीएस कटा होगा इसका, तो देखना पड़ेगा। इज मिस्टर पंकज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम, अगर रिटर्न ऑफ इनकम इसको फाइल करने की जरूरत है कि नहीं। तो चलो सर, 6 क्वेश्चन है इस केस सिनेरियो में। चलो देखते हैं। Mr. Pankaj, an Indian resident, purchased a residential house property at Kanpur on 28 1998। ठीक है, कितने में परचेज किया? 20,50,000 में। फेयर मार्केट वैल्यू and the stamp duty value of such house property as on 1/4/2001 was 28,50,000 and 25 lakh। अपन सीख क्या है, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विचएवर इज हायर, उसको किससे कंपेयर करते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। दोनों में विचएवर इज लोअर, तो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी सर। तो 25 लाख तो आ गया सर कॉस्ट। अब इंडेक्सेशन होगा कि नहीं, पहले ये देख लो सर, ये बेचा कब है? on 5 5th of Feb 2016, Mr. Pankaj entered into an agreement with Mr. Gyan for the sale of the such property for 61 lakh and received an advance of 2.5 lakh as advance. However, Mr. Gyan did not pay the balance amount. Mr. Pankaj forfeited the balance. तो देखो सर, ये बैलेंस जो, एक मिनट ध्यान दो, ये एडवांस मनी फोरफिटेड है सर 1/4/2014 के बाद है। तो सर ये कॉस्ट से माइनस नहीं होगा, ये जाएगा आईयूएस में। ये आपको समझ आना चाहिए सर। ठीक है, तो मिस्टर पंकज का हमसे आईयूएस की इनकम भी पूछा था ना? हाँ, आईयूएस की इनकम तो पूछा था, कहाँ गया? बट इन द हैंड्स ऑफ गौरव पूछा था, पंकज नहीं पूछा। अच्छा, वो पंकज पूछता तो यही आंसर आ गया था। ठीक है, तो सर 25 लाख की कॉस्ट, उसमें 2.5 लाख माइनस मत करना, ये आईयूएस में जाएगा। अगला देखो, 10/5/2024 मिस्टर पंकज सोल्ड। देखो भाई कब बेचा? 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर किया सर इसने। समझ रहे हो मेरी बात? कंपलसरी इंडेक्सेशन होगा सर। ठीक है, तो सर इस केस में हमें इंडेक्स कॉस्ट ही तो बोला था ना सर। तो 25 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा यार? 25 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 100 यार 90,75,000। लो भाई, पहला आंसर तो मिल गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे बढ़ते हैं। Sold the house property to Mr. Rohan for 1 crore 50 lakh, where the stamp duty value of the house property was 2 crore। बाप रे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है सर। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे पढ़ लेते हैं सर। डेट ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्ट्री अलग अलग तो नहीं दिए ना। तो सर हम सीख क्या आए थे सर, जितना सेल कंसेशन प्लस 10% करो सर, ये 1.65। फिर लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि हमारी 2 करोड़ है सर। 2 करोड़ है, क्या इसमें फॉल कर रही है? नहीं सर। क्या ये इससे ज्यादा है? यस सर। तो हमारा सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा सर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही हमारा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। तो सेल कंसिडरेशन हो गया सर 2 करोड़। और हमने अभी इंडेक्स कॉस्ट निकाला सर, वो थी हमारी 90,75,000। ये लैक्स में, ठीक है, ये लाख में और ऊपर करोड़ में। मैं इसलिए लिखा क्योंकि हमसे कैपिटल गेन भी निकालने बोला था क्वेश्चन में, इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, ये फायदा रहता है सर। Further, he purchased 2 residential house property at Delhi and Mumbai for 57 lakh each on 28/9/2025। ओके, ये परचेज किया 28/9/2025 को। ठीक है, सही है, 2 घर खरीद सकते हैं। हमने बोला था सर अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम आता है तो सेक्शन 54 बोलता है कि हम आपको 2 घर लेना अलाउ करते हैं। मिस्टर पंकज हैड नो अदर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर पंकज इज 31 जुलाई। एक मिनट, इसकी 31 जुलाई ड्यू डेट है। इसने रिटर्न फाइल
के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। बट सर एक खास बात देखोगे सर, आपको क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि सर 31 जुलाई तक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, ये जो पैसा है जो इसका कैपिटल गेन के फॉर्म में इसके पास आया, इसने सीजीएस अकाउंट में रखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जो कैपिटल गेन का पैसा आया, आप उससे घर खरीद सकते हो, मैंने कब मना किया सर? ट्रांसफर करने के 1 साल पहले, ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर या ट्रांसफर करने के 3 साल के अंदर, ये काम आप कर सकते हो, परचेज और परचेज करने का या कंस्ट्रक्ट करने का, वो दिक्कत नहीं है। पर सरकार ने ये बोला था सर कि आपको जब तक आप परचेज कर रहे हो या क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तब तक वो पैसा आपको सीजीएस अकाउंट में रखना पड़ेगा। कहाँ रखा है ये सीजीएस अकाउंट में? कितनी स्मार्टनेस है इस केस सिनेरियो में, देखो कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो सीजीएस अकाउंट में रखा है। एक स्टूडेंट को एग्जाम में क्लिक करे ना करे वो बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आपको जानबूझ के ड्यू डेट दिया हुआ है और उसके बाद बताया भी है सर कि इसने परचेज 28 सितंबर को किया है। परचेज सितंबर में किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये पैसा पहले सीजीएस अकाउंट में रखता और उसके बाद परचेज करता तो मैं ये एग्जामेशन दे देता, बट ये सीजीएस अकाउंट में रखा ही नहीं है। तो ये जो 57 करोड़ का, सॉरी 57 लाख का जो घर खरीदा है ना सर, इसकी एग्जामेशन ये क्लेम नहीं कर पाएगा दिल्ली और मुंबई वाले घर की। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा सर? -2 करोड़ कर लो, तो ये आ जाएगा सर हमारा कैपिटल गेन 1,09,25,000। इतना मेरा कैपिटल गेन आएगा, एग्जामेशन नहीं मिलेगी सर। ये खास बात थी इस क्वेश्चन की, मेरे को तो ये बात अच्छी लगी। आई पर्सनली थिंक एक स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है, आई एम नॉट सेइंग सबको दिक्कत आएगी ये सोचने में, बट कोई भी चीज अगर केस सिनेरियो में दी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करोगे ना तो सर आपका कहीं ना कहीं लॉस होता है सर, ध्यान देना चाहिए सर, छोटी छोटी बातें होती है सर, ध्यान दिया करो। फिर अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, अच्छा ये तो आगे वाली बात है, देखो ध्यान दो। फिर आगे क्या बोला? On 31st January 2026, Mr. Pankaj decided to sell the house property at Mumbai to his brother. सर ब्रदर को भेजा है सर, ठीक है, मिस्टर गौरव फॉर 58 लाख, फ्रॉम whom 25,000 was received in cash. ओहो, कैश में रिसीव किया सर। तो याद है सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्री की ले लेंगे सर। On 15/1/2026 as advance for signing the agreement for to sale, ठीक है। सेल डीड was registered on 30/3/2024 2026 सर, ठीक है, एंड द बैलेंस अमाउंट को चेक से दिया है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दी हुई है सर। हमारे लिए कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू काम की है सर? हमारे लिए तो सर 33 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू काम की है। आप समझो सर, क्योंकि सर एडवांस जो दिया था वो कैश में दिया था, तो रजिस्ट्री वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर? 64 लाख है। हमारे लिए तो ये काम की है सर। अब सर प्रॉपर्टी कितने की थी? मुंबई वाली 57 लाख की थी। बेचा कितने में? 64 लाख में। मुंबई वाली प्रॉपर्टी खरीदा कब था सर? ये खरीदा था 28 सितंबर को, और बेचा कब है सर? ये सेल डीड हुई है सर 30 मार्च को। तो सर 24 मंथ से कम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कितना आ जाएगा? 64 माइनस 57 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा सर, ये 7 ही तो आएगा। समझ आया सर? बड़ा अच्छे अच्छे पॉइंट है इस केस सिनेरियो में सर। तो जो मुंबई वाला घर बेचे अपन, उसमें 7 लाख का कैपिटल गेन है सर, शॉर्ट टर्म, ठीक है। फिर आपसे पूछा था ना सर कि गौरव के हाथ में कितना अमाउंट आईयूएस में जाएगा। एक मस्त वाली बात देखो सर, गौरव उसका भाई है, आप समझो, गौरव उसका भाई है, एक्सेप्शन में फॉल करता है सर। समझ रहे हो मेरी बात? रिलेटिव में कवर हो जाता है वो, रिलेटिव के एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन जो पढ़ते हैं उसमें जो अपन रिलेटिव वाला पढ़ते हैं ना सर, वो रिलेटिव में है सर उसका भाई गौरव। और अगर रिलेटिव में, तो सेक्शन 56 आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही जबरदस्त बात है, पता नहीं कितने लोगों को ये बात ध्यान आएगी नहीं आएगी सर। एग्जाम में हड़बड़ी में हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में हड़बड़ी में क्या करेंगे बताएं? 64 लाख माइनस 58 लाख, 6 लाख तो आना चाहिए था यूएस में, नहीं आया सर, नहीं आया। बड़ी जबरदस्त बात है सर, सीखने लायक बात है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई पर्सनली थिंक बहुत सारे लोगों की इसमें गलती होने के बहुत स्कोप है। हमसे टैक्स क्रेडिट भी पूछा था सर पंकज के हाथ में, तो सर अब ध्यान दो। अब टैक्स क्रेडिट मतलब सर टीडीएस कटा है, पंकज के हाथ में टीडीएस की बातें आएगी ना सर, टैक्स क्रेडिट। अब टैक्स क्रेडिट के लिए सर विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट कानपुर, ठीक है, एज्यूमिंग दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय मिस्टर रोहन, तो आओ सर, ये रोहन को बेचा था हमने, सेल कंसीडरेशन कितना कंसीडर किया था? 2 करोड़। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो फिर एक सेक्शन था सर, सेक्शन 194 आई तो रेंट था, आई बी भी रेंट था, तो आई ए बीच में फंस गया था,
और IA ये बोलता था सर कि कोई पर्सन अगर किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो उस केस में सर 1% TDS की बात थी। और ये 1% TDS किसका? सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसेशन दोनों में व्हिचएवर इज हायर। तो सर हमने तो 2 करोड़ लिया था सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसेशन माना था, तो 2 करोड़ का 1% कितना होगा? मेरे ख्याल से 2 लाख ही तो होगा। 2 करोड़ का 1% सर 2 लाख रुपए, तो इसका 2 लाख रुपए TDS डिडक्ट हुआ है सर। आ रही बात समझ? अच्छा क्वेश्चन था। कभी भी ऐसे लिखा रहा है ना टैक्स क्रेडिट, तो समझ जाना सर वो आपसे TDS की बातें कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, इस पंकज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम, क्या पंकज को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? ऑब्वियस सर, उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है। अभी तो अपन निकाले उसका कैपिटल गेन, कितना आ रहा है कैपिटल गेन? 1 करोड़ आ रहा है सर। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है उसकी इनकम, उसको रिटर्न डेफिनेटली फाइल करना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा था क्वेश्चन। मेरे हिसाब से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करने लायक है, ध्यान रखने लायक पॉइंट्स है। अगला देखो, Deepika, Miss Deepika, wife of Mr. Santosh, started a business of trading in beauty product on 15/7/2024. She invested 5 lakh in the business on 15/7/2024. Out of the gift received from her husband, Mr. Santosh, she invested 4 lakh from her own saving account. 5 लाख पति से मिला है, 4 लाख खुद का। प्रॉफिट अर्न किए 9 लाख, तो बांट दो सर, ठीक है। 9 लाख में से 5 लाख हस्बैंड का, 4 लाख वाइफ का। देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर संतोष एंड क्या बोलते हैं 4 लाख इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ दीपिका। ये तो सिंपल था सर, ये इजी क्वेश्चन है। अगला, Mr. X, a resident, 47 years, has a salary income of 7,25,000 and an agriculture income of 1 lakh for the previous year 24-25. Compute his tax liability for the assessment year 25-26 if he has opted out of the default tax regime. मतलब नॉर्मल स्कीम में चल रहा है सर, तो देखो हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। याद है एग्रीकल्चर इनकम के साथ कैसे खेलते थे सर? स्टेप 1 होता था सर, जहां पर हम बोलते थे सर 7,25,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख ऐड करो, ये 8,25,000 आएगा। इस पे टैक्स निकालो सर, निकालना पड़ेगा इसमें टैक्स कितना आ रहा है। 8,25,000 माइनस सब निकालेंगे। एज याद है कितनी है? 47 है और नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है सर, तो पहले 2.5 लाख तक तो निल, अगले 2.5 लाख में 5% हटा दो, अगले 5 लाख में 20%, तो प्लस 12500 ये आ रहा है सर। मेरा टैक्स आ रहा है 77,500, ठीक है। अभी 4% ऐड नहीं किया मैंने। सेकंड, हमने बोला था सर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है सर? 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख। सर 3,50,000 है, इस पे टैक्स निकाल लो। 3,50,000, तो इसमें 2,50,000 हटा दो, बचे में 5%, ये आ जाएगा सर 5,000, ठीक। अब ये दोनों को माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा सर? 72,500 प्लस कर लो 4% एजुकेशन सेस, माइनस 77,500 प्लस, अरे यार ये क्या हो गया, 72,500 प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 75,400 टैक्स। समझ आया कैसे निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम के केस में? लो सर, क्लियर हो गया सबको? तो ये हमने सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर का केस सिनेरियो कवर किया। ऐसे ही हर मॉडल टेस्ट पेपर इनकम टैक्स GST का कवर करने वाले हैं। साथ में बने रहो, इस चैनल पे रहो, बहुत कुछ है यहाँ पर टैक्स के लिए सर। बस इंपॉर्टेंट ये है आपको साथ रहने की जरूरत है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।